पहला प्यार उस वक्त मैं बच्चा था और बीटीएस का ऑडिशन भी नहीं दिया था। हम दोनों कुछ महीनों से ही एक दूसरे को जानते थे। फ्रेंड सर्कल सेम होने की वजह से हमारा डेली मिलना हो जाता था। मैंने कुछ दोस्तों को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया और उन लोगों ने कहा कि जिंदगी भर पछतावा करने से अच्छा उसको बता ही दो। और वो लोग अपनी जगह सही भी थे। कुछ टाइम लगा लेकिन मैंने उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता ही दिया। उस दिन मैं बहुत घबरा गया था और सोचा कि क्या होगा, लेकिन खुशी की बात तो ये थी वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन वक्त शायद बहुत बुरा था और कुछ हफ्तों में पता चला मेरा ऑडिशन सक्सेस हो गया। मैंने सोचा था कि हमारे रिलेशनशिप पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो गया और हम दोनों ने ना चाहकर भी ये कहा कि हम दोनों को ये खत्म कर देना चाहिए। काफी टाइम पहले की बात है। हाँ, मुझे भी एक तरफा प्यार हुआ था। हम क्लासमेट थे और उसको परेशान करना, हंसाना, शायद कुछ चीजें थी जो उसको हंसाने के लिए बहुत अजीब हरकतें करता था। एक दिन आया जब मैंने सोचा कि मैं उसे सब कुछ बता दूं, पर उस दिन उसने कॉल नहीं उठाया। हाँ, शायद मैं उसे खोने से बहुत डरता था। मुश्किल ये था कि हमेशा उसके करीब रह के अपनी फीलिंग्स ना बता पाना। मैंने तो उसे खो दिया, लेकिन आप सबको मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे बता दो। ये लाइफ बार बार नहीं मिलती है। जो मैंने गलतियाँ करी हैं उसे अपनी फीलिंग्स ना बता के वो चीज़ें आप मत करो। हो सकता है कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हो। पहला प्यार मुझे 10 साल पहले हुआ था, जब मैं 18 साल का था। और उस उम्र में ऐसा लगता है कि एक शख्स हमारी पूरी दुनिया होती है। मुझे आज भी याद है वो चेहरा जिसके सामने आने से मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी। और कुछ वक्त बाद मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन उसका चेहरा देख के लगा कि वो ये सब नहीं सुनना चाहती थी मेरे मुंह से। उस वक्त नाजुक सी उम्र थी, काफ़ी यंग था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। ऑफ कोर्स हर कोई यही चाहेगा कि अगर आप किसी को फीलिंग्स बताएं तो उसकी तरफ से सेम फीलिंग्स वो आपके लिए महसूस करती हो। बट कुछ लोग अनलकी होते हैं, जैसे कि मैं था। जब भी कभी अपने पास्ट के बारे में अपने दोस्तों को बताता हूँ तो हम लोग बहुत हंसते हैं। मुझे तो अपना पहला प्यार नहीं मिला। कुछ लोग होते हैं अनलकी जिनको पहले प्यार से रिजेक्शन मिलता है। पहला प्यार मुझे अभी भी याद है। मैं उस वक्त 18 साल का था। पहली मुलाकात मेरी उससे एक फ्रेंड की वजह से हुई थी। वैसे हम दोनों काफ़ी शर्मीले थे। बीटीएस मेंबर की तरफ से पूरा सपोर्ट था। उस वक्त हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते थे और फिर एक मौका मिला जहाँ पर हम दोनों थे। बस मुझे उसको सब कुछ बताना था, पर दिमाग में ये भी था कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ। मैंने सोचा था कि आर्मी इसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तुम सच में किसी को प्यार करते हो तो उसकी खुशी में तुम्हें खुश होना चाहिए। ये दिमाग में मेरे था हमेशा से। हमारा रिलेशनशिप 2 साल तक चला। फिर कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। पहला प्यार शायद कुछ लोग इस बात पे हंसेंगे। हम दोनों 4 साल से सेम ही क्लास में थे। उस टाइम में काफ़ी छोटा था और कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे शख्स से इतना प्यार में पड़ जाऊंगा जिससे मेरी बात भी नहीं होती ढंग से। उसका नेचर मुझसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं शांत स्वभाव का था। मैं घंटों रूम में बैठ कर उसके लिए लेटर लिखा करता था। मुझे आज भी याद है लेटर जो मेरी डर की वजह से कभी उसके पास पहुँच ही नहीं पाया। मैं अपने यंगर वर्जन को यही बोलूँगा कि फीलिंग्स छुपाओ मत कभी। मैंने अपनी लाइफ में अब बहुत कुछ पा लिया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा करियर अच्छा चल रहा है, मेरे पास ग्रैमी है, बट कहीं ना कहीं मुझे इसकी याद आती है बहुत। शायद किस्मत एक और मौका दे। 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं उसका इंतज़ार करूँगा। आप लोग सच में ये सुनना चाहते हो? वैसे काफ़ी वक्त हो गया इस बात को। हम दोनों का स्कूल और डांस क्लासेस सेम ही था, जिसकी वजह से हम डेली मिल पाते थे। जितना वो दिल से अच्छी थी उतना अच्छा डांस भी करती थी। और एक दिन आया जब मैंने उससे डेट के लिए पूछा और उसने हाँ कर दिया। मैंने उसको अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट पे ले गया। जितना मैं एक्साइटेड था उससे ज़्यादा तो नर्वस भी था। जैसे जैसे टाइम बीता हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए।
कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने किसी को नहीं बताई बल्कि उसको बताई। सब कुछ इतना प्यारा था कि वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डेज भी कह सकते हैं। एक दिन मैं उसको अपने घर ले गया और यहाँ तक हमने गुड नाइट किस भी करी। हमारा रिलेशन अच्छा जा रहा था और फिर कुछ महीनों बाद मैंने उसे अपने फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में बताया। उसने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे बस इतना बोलना है कि थैंक यू सो मच जो भी तुमने मेरे लिए किया। स्कूल के दिनों में मेरे एक दो रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन एक लड़की थी जिसकी वजह से शायद मुझे कोई और पसंद नहीं आया। शायद वही मेरा पहला प्यार है। हम लोग काफ़ी वक्त तक रिलेशन में थे और यहाँ तक कि मैं उसकी फैमिली से भी मिला। उसके जो हेयर थे काफ़ी ब्लैक और बड़े थे और जब वो हंसती थी तो रुकती ही नहीं थी, मुझे अभी भी याद है। और उसी की वजह से मेरे पेट में बटरफ्लाइज होते थे। जब कोई मुझसे पहले प्यार के बारे में पूछता है मैं उसका जिक्र करता हूँ। क्या मतलब कितने टाइम तक चला? हम खुश थे। डेली हक करना, किस करना। और तुम लोग क्या जानना चाहते हो? उसका नेचर ही ऐसा था, सबसे प्यार से बात करना। ऐसे भी दिन थे जहाँ मेरा बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन तब भी वो मेरे साथ थी। और उसी की तरह मैं भी यही चाहता था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, लेकिन शायद किस्मत में मेरे वो नहीं थे।